नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। साड़ियों की दुकान। ऊपर से इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ देखकर ही शोभा का मन ललचा रहा था। हालांकि उसके पास साड़ियों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज अपनी सास और ननद के साथ शॉपिंग करने आई थी और उसे साड़ियों की तरह इस तरह से देखते हुए ललिता जी उसके मन की बात को भांपते हुए बोलना शुरू कर देती हैं। इतनी ही पसंद है साड़ी तो अपने माँ बाप से मांग लो। पैसे हमारे यहाँ पेड़ पे तो उगते नहीं हैं। अपने माँ बापों से बोलो। और हम भी तो अपनी बेटी को ही दिला रहे हैं, ललिता जी अपनी बहू शोभा से कहती हैं। उनकी बातें सुनकर शोभा हैरान रह गई। उसे जब कुछ दिलाना ही नहीं था तो बाजार लेकर आई ही क्यों थी, सिर्फ इन माँ बेटी का सामान उठाने के लिए, जबकि पापा जी ने मम्मी जी को पैसे भी दिए थे बहू को साड़ी दिलाने के लिए। तभी उसे अपनी देवरानी माया की बात याद आ गई। भाभी, अब दीदी और मम्मी जी के साथ बाजार तो जा रही हैं, लेकिन याद रखना मम्मी जी आपको कुछ दिलाएंगी तो नहीं। मतलब माया गलत नहीं कह रही थी। इस घर में वाकई वो सब कुछ होता है जो वो बता रही थी। दरअसल शोभा की शादी को अभी 5 महीने पहले ही हुआ था, तो देवरानी लेकिन 2 साल पहले ही इस घर में बहू बन के आ चुकी थी। अब ऐसा क्यों? चलिए शुरू से बताती हूँ। ललिता जी के परिवार में 2 बेटे साहिल और संजीव यही थे और उनकी बेटी मधु भी थी। ललिता जी के पति रमेश जी की कपड़ों की दुकान थी। बड़ा बेटा साहिल पढ़ने में काफ़ी अच्छा था और पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करना चाहता था, जबकि छोटा बेटा संजीव पढ़ने में बहुत खास तो नहीं था और अपने पिता के साथ दुकान पर बैठता था और दुकान भी संभालता था। ललिता जी अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। अब घर का भाई काम तीनों भाई बहन मिलकर संभाल लेते थे। अब दोनों बड़े हो गए तो लोगों ने कहा घर में बहू तो ले आओ, कम से कम घर तो संभाल ही लेगी। लोगों द्वारा कही गई ये बात ललिता जी और रमेश जी को भी बहुत अच्छी लगी, लेकिन साहिल ने तो शादी करने से ही साफ साफ इनकार कर दिया और कह दिया, अगर बहू लानी है तो आप अपने छोटे बेटे की शादी कर दीजिए, संजीव की कर दीजिए। मैं अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहता हूँ। पहले तो ललिता जी और रमेश जी इस बात के लिए नहीं माने, लेकिन जब साहिल इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं तैयार हुआ तो उन्होंने संजीव की शादी माया से करवा दी। माया सीधी सादी सी घरेलू लड़की थी और उसने आते ही घर भी संभाल लिया था। यूं तो ललिता जी के घर में तो कोई कमी नहीं थी, पर ललिता जी की ये आदत बहुत खराब थी कि वो खुद के लिए और अपनी बेटी मधु के लिए सामान तो जरूर खरीद लेती, लेकिन कभी भी बहू के लिए कुछ भी खरीदना वो जरूरी नहीं समझती थी। हालांकि रमेश जी ललिता जी के बाजार जाने पे इतने पैसे जरूर देते थे कि वो अपने अलावा दोनों बेटे, बहू और बेटी सबके लिए सामान खरीद सके, लेकिन ललिता जी माया के लिए कभी सामान खरीद कर नहीं लेकर आती। माया के साथ जाने पर भी उसके लिए कोई सामान नहीं खरीदा जाता। अब माया ने यह बात नोटिस कर लिया था और उसने अपने पति संजीव से भी कहा, पर संजीव ने कहा कि कोई शिकायत लगाने से अच्छा ये बात कह दो कि तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हें सामान दे दूंगा या फिर पैसे दे दूंगा और रात में तुम चली जाना और मार्केट से सामान अपने लिए ले आना। लेकिन माया की शादी के बाद पहली दिवाली पर रमेश जी ने माया के ही सामने ललिता जी को पैसे दिए और कहा, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तुम बाजार में जाके अपने लिए, मधु के लिए और बहू के लिए कपड़े ले आना। ललिता जी ने पैसे भी रख लिए। इस बार माया को भी उम्मीद थी कि शायद उसके लिए कुछ लिया जाएगा और दिन में मधु और माया को लेकर वो बाजार भी रवाना हुई। बाजार जाकर उसने सबसे पहले मधु के लिए कपड़े खरीदे, उसके बाद साड़ी पे दुकान पे जाकर अपने लिए भी साड़ियाँ खरीदी और सब खरीदने के बाद पेमेंट करके वो घर के लिए रवाना होने लगी। तब माया ने कहा, मम्मी जी आपने मेरे लिए कोई साड़ी नहीं ली। बहू, अभी थोड़ी दिन पहले तो तुम्हारी शादी हुई है, अभी तो तुम्हारे पास बहुत सारी नई साड़ियाँ रखी हुई हैं। दिवाली के बाद भाई दूज का त्यौहार आ रहा है, तेरे मम्मी पापा भी तो तुझे साड़ी दिलाएंगे ना, फिर मुझे यहाँ पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। ललिता जी ने बात को टाल दिया और ये सुनकर माया ने कहा, पर पापा जी ने तो मेरे लिए भी खरीदने के लिए पैसे दिए थे। तेरे पापा जी का क्या है, उन्हें क्या पता घर में कितने सारे खर्चे होते हैं। और इतना ही साड़ी का शौक है तो अपने मम्मी पापा से बोलो, वो दिला देंगे। वैसे भी बहुओं के तो अधिकतर कपड़े मायके से ही आते हैं। इसके आगे माया ने कुछ नहीं कहा, पर रात में संजीव ने साड़ी के बारे में जब पूछा तो माया ने सारी बात उसे बता दी। तब संजीव ने अपने पास से उसे पैसे दे दिए थे और ये कहा कि मम्मी से साड़ी मंगा लेना और पैसे उन्हें दे देना, दिवाली पे तुम अपने ही घर की साड़ी पहनना। खैर माया तो ललिता जी के स्वभाव से अच्छी तरीके से परिचित हो सकी थी और संजीव का भी पूरा साथ था, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ कहा नहीं। साहिल भी पढ़ लिख कर एमएनसी में लग गया और उसकी नौकरी दूसरे शहर में थी। उसके बाद ललिता जी और रमेश जी ने उसकी शादी शोभा से करवा दी। शादी के 1 सप्ताह बाद शोभा को लेकर साहिल अपनी नौकरी वाली जगह पर चला गया। खैर फिर से इस साल दिवाली का त्यौहार आया, तब दिवाली मनाने के लिए साहिल और शोभा ललिता जी के पास यहाँ आए थे।
वहाँ पे रमेश जी ने ललिता जी को फिर से पैसे दिए शॉपिंग के लिए, लेकिन माया ने साथ बाजार जाने से इनकार कर दिया। तब शोभा ने उससे पूछा और कहा, भाभी यहाँ भी तो बहुत सारा काम है, बाजार जाके मैं क्या करूँगी, फिर घर भी तो संभालना है, मुझसे ये सब कुछ नहीं हो पाएगा, आप चली जाइए। अरे कम से कम अपनी पसंद की साड़ी तो ले ले, कम से कम हम दोनों मिलकर फिर घर आके सब काम संभाल लेंगे। भाभी मम्मी जी तो साड़ी दिलाती ही नहीं है, बाजार जाके हम करेंगे भी क्या? वैसे भी तो उनका एक ही जवाब है कि अपने मम्मी पापा से मांग लो। माया ने कहा तो शोभा को इस बात पे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन खुद आज ललिता जी और मधुजा जी के साथ बाजार जाके ललिता जी का ये जवाब सुन के उसे यकीन हो गया कि माया झूठ नहीं बोल रही थी, उसने गलत कुछ नहीं कहा। खैर शॉपिंग करके वो लोग घर आ गए। शोभा ने कुछ खरीदा नहीं। जब शाम को वो लोग घर पहुंचे तब रमेश और साहिल वहीं हॉल में बैठे थे। तब उन लोगों को देखकर साहिल ने मजाक करते हुए कहा, वाह क्या बात है, हमारे घर की फीमेल गैंग शॉपिंग करके वापस आ गई। तब तक सास ने कहा, हाँ भाई शॉपिंग करके तो आ गया, बहुत थक गए हैं। मधु ने भी कहा। तब माया सबके लिए पानी लेकर आई और उसे देखकर रमेश जी ने कहा, चलो बड़ी बहू तो साथ गई थी, छोटी बहू को भी साथ ले जाती, कम से कम वो अपनी पसंद की साड़ी भी खरीद लेती। इससे पहले ललिता जी कुछ कहती तब शोभा ने कहा, क्या बात कर रहे हैं पापा जी आप, माया जाकर क्या करती वहाँ पे? मुझे ही ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना समय वेस्ट कर दिया वहाँ जाकर। जब ससुर जी ने हैरानी से उन्हें देखा तब उसने आगे कहा, वैसे भी बहुए के कपड़े तो उनके मायके से आते हैं और यही तो एक रिवाज है। शोभा की बात सुनकर साहिल और रमेश जी दोनों ही सख्ते में आ चुके थे और उन्होंने कहा, बड़ी बहू क्या कह रही हो तुम, भला बहुओं के कपड़े मायके से क्यों आएंगे? बहुएं हमारे घर की हैं, हमारे घर में कपड़े मायके से क्यों आएंगे उसके कपड़े? पापा जी मैं गलत कहाँ कह रही हूँ, जो मम्मी जी ने कहा वही तो मैं कह रही हूँ। उन्होंने कहा बहुओं को साड़ी चाहिए तो अपने मायके वालों से मांगो, अपने मम्मी पापा से मांगो। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होता तो सामान खुद चेक कर लीजिए, मेरे और माया के कपड़े नहीं हैं इसमें। ये सुनकर रमेश जी ने ललिता जी की तरफ गुस्से से देखा तो उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। उन्हें समझते देने लगी कि ललिता जी जानबूझ के ऐसी हरकतें कर रही हैं। उन्होंने जब माया से पूछा तो माया ने भी वही बात बताई कि उसकी शादी के बाद किसी भी तीज त्यौहार पर ललिता जी ने उसे कोई कपड़े नहीं दिलवाए हैं। तब रमेश जी ललिता जी को बहुत अच्छे से डांटते हैं और पैसे निकाल के खुद दोनों बहुओं के हाथ में पकड़ा के कहते हैं, अब तुम अपने पैसे खुद लेकर जाया करो बाजार और अपने कपड़े खरीद लिया करो। जानता हूँ कि तुम्हारे पति तुम लोगों के लिए कोई कमी नहीं रखते, लेकिन घर का बड़ा होने के नाते मेरी बेटी को जैसे लेने का हक है वैसे ही मेरी बहुओं को भी लेने का हक है। आखिर रमेश जी के आगे ललिता जी कुछ कह नहीं पाई, लेकिन अब बहुएं खुद बाजार जाती और अपनी पसंद का सामान खरीद लेती। अब उन्हें मायके से सामान लाने के लिए कोई भी नहीं कहता था। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।